नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे थर्ड से संबंधित 50 MCQ प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? उत्तर है सी, अमेरिका। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, थॉर्नडाइक किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयास और त्रुटि पर। प्रश्न क्रमांक 5, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्लियों पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, थॉर्नडाइक के प्रयोग का उपकरण क्या था? उत्तर है सी, पजल बॉक्स। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, पजल बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, थॉर्नडाइक ने कितने प्रमुख सिद्धांत दिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संतोष। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, अभ्यास का नियम किस पर बल देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, तत्परता का नियम किससे जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेरणा पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, धीरे धीरे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13, प्रभाव के नियम का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संतोष से प्रतिक्रिया मजबूत होना। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14, अभ्यास के नियम को और क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15, अनुप्रयोग का नियम क्या बताता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीख कमजोर होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संबंध। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18, पजल बॉक्स प्रयोग में बिल्ली क्या सीखती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयास से रास्ता। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19,
थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संबंधवाद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20। थॉर्नडाइक के अनुसार गलत प्रतिक्रिया क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समाप्त होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड लुइस थॉर्नडाइक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 22। थॉर्नडाइक का संबंध किस स्कूल से था? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। प्रश्न क्रमांक 23। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का परिणाम क्या होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संबंध निर्माण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का है? सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहारात्मक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 25। प्रभाव का नियम मुख्यतः किस पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरस्कार पर। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26। संतोषजनक परिणाम का प्रभाव क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया मजबूत होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27। असंतोषजनक परिणाम का प्रभाव क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया कमजोर होती है। प्रश्न क्रमांक 28। थॉर्नडाइक के अधिगम को किस रूप में माना? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संबंध प्रतिक्रिया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 29। अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनरावृत्ति से। प्रश्न क्रमांक 30। तत्परता का नियम क्या बताता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीखने की इच्छा आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 31। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर लागू होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पशु और मानव दोनों पर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 32। थॉर्नडाइक के प्रयोगों में समय का क्या महत्व था? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया समय मापा गया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 33। प्रयास त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिगम से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 34। थॉर्नडाइक ने अधिगम को कैसे बताया? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रमिक होने वाला। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 35। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके विपरीत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवाद। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 36। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक किस सिद्धांत के समर्थक थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 37। थॉर्नडाइक ने अधिगम को क्या माना? सही आंसर है ऑप्शन सी, आदत निर्माण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 38। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है?
सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिक्रिया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 39, थॉर्नडाइक के नियमों का शिक्षा में क्या महत्व है? आंसर है ऑप्शन सी अत्यधिक महत्व है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 40, थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी दंड देना, पुरस्कार देना, अभ्यास कराना, ये सभी करना चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 41, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी संबंध। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 42, थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के व्यवहार पर बल दिया? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्यक्ष। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 43, पजल बॉक्स प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी सीख प्रयास से होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 44, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार है? सही आंसर है ऑप्शन डी संबंध। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 45, प्रभाव का नियम किस प्रकार का नियम है? सही आंसर है ऑप्शन डी व्यवहारात्मक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 46, थॉर्नडाइक का सिद्धांत सबसे अधिक उपयोगी है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 47, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अभ्यास से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 48, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी संबंध सिद्धांत। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 49, थॉर्नडाइक ने अधिगम को किस रूप में देखा? सही आंसर है ऑप्शन बी संबंध निर्माण। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 50, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन सी व्यवहार पर। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।